नमस्कार, मेरा नाम सचिन अवस्थी है और मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ बिल्डर्स एसोसिएशन कानपुर का। तो आज का विषय है कि अगर आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो आप क्या फ्लैट लेने जा रहे हैं, ज़मीन लेने जा रहे हैं या मकान लेने जा रहे हैं। अगर आप फ्लैट लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि बिल्डर कौन है और बिल्डर के पास जो ये प्रॉपर्टी है उसके सारे डॉक्यूमेंटेशंस सरकार से अप्रूव्ड हैं कि नहीं है, वो रेरा से अप्रूव्ड हैं कि नहीं है, या रजिस्ट्रार के द्वारा उसको सारी जितनी भी लाइसेंस होते हैं वो उसको मिले हैं कि नहीं है। उसके बाद आप देखिए, बिल्डर्स जब आप फ्लैट लेते हैं तो उसमें सबसे बड़ा काम क्या होता है कि बिल्डर्स आपको कारपेट एरिया बताते हैं। कारपेट एरिया में वो क्या इंक्लूड करते हैं, आपकी जो दीवारें होती हैं उनका भी पूरा साइज़ इंक्लूड कर लेते हैं, बालकनी का एरिया इंक्लूड कर लेते हैं। ऐसे कुछ वेस्ट एरियाज जो आपके में इंक्लूड नहीं है वो एरिया भी वो काउंट करते हैं, तो आपको ये भी देखना चाहिए। अगर आप ज़मीन लेने जा रहे हैं कि खाली प्लॉट लेने जा रहे हैं तो आपको उसकी टाइटलशिप देखनी चाहिए कि वो पैतृक संपत्ति से आई हो जिसे आप ले रहे हो, या वो किसी और ने उसको दी है, या उसने किसी से और से खरीदी है और आप थर्ड पार्टी हो, आप उससे ले रहे हो, आप एंड यूज़र हो उसके। तो उसमें सारी जानकारी आपको ले लेनी चाहिए कि ज़मीन संबंधित विभागों से पास है कि नहीं है, नगर निगम या कोई बैंक की देनदारी तो नहीं है, संपत्ति कोई बंधक तो नहीं है। और अगर है तो आपको क्या करना चाहिए कि पहले उसकी रजिस्ट्री या उसका दाखिल खारिज चेक करना चाहिए और जाके आपको संबंधित विभाग में तो पता लगाना चाहिए। और इसी जगह जैसे आप मकान लेने जा रहे हैं तो मकान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जितने डिपार्टमेंट्स हैं, नगर निगम, बिजली विभाग, ठीक है, और उसके अलावा बैंक, इन तीनों चीज़ों से आपको पता करना चाहिए कि संपत्ति कहीं कोई देनदारी तो नहीं है, उसमें संपत्ति बंधक तो नहीं है। इस तरह की सारी चीज़ें आपको जानकारी ले लेनी चाहिए। और ज़मीन के बारे में कहें तो देखिए, आप कोई मकान बनाना है या फ्लैट ले रहे हैं या ज़मीन ले रहे हैं तो इसमें आप अपनी जीवन भर की संपत्ति इंक्लूड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समय आपको और देना चाहिए। आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा धन आपको और खर्च करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। आपको एक अच्छा लॉयर लेना चाहिए और उससे ये जानकारी ले लेनी चाहिए कि भाई इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई विवाद तो नहीं है, या रजिस्ट्री ऑफिस में जाके चेक करा लेना चाहिए ये संपत्ति किसी के अंतर्गत में बंधक तो नहीं है, या इस पे लोन तो नहीं है। तो ये सारी जानकारी आप जुटा लेंगे तो आपके लिए प्रॉपर्टी के लिए बहुत ईजी रहेगा। प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग एरिया की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक नगर निगम के अंतर्गत आने वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ जिला पंचायत के अंदर में आने वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और कुछ इसी तरह शहरी निकायों में आने वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो इनको आपको ये देखना है कि जिससे आप प्रॉपर्टी ले रहे हो वो रिलायबल पर्सन है कि नहीं है, उसके पास ये जो प्रॉपर्टी आई है। देखिए, मैंने आपको जैसे अभी शॉर्ट में बताया था कि पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति से मेरा अर्थ था कि उसके पिताजी से उसके पास ट्रांसफ़र आई है और वो आपको प्रॉपर्टी दे रहा है। तो आपको इसमें रिकॉर्ड चेक कर लेना चाहिए कि भाई उस प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप थी वो किसी एक इंडिविजुअल के पास थी। उसके बाद उसके 4 बेटे थे, 4 बेटों में से इस बेटे के पास ये जो पर्टिकुलर जगह आपको बेच रहा है वो बेचने का हकदार है कि नहीं है, इसमें बाकी लोगों का कोई दावा तो नहीं है, इनका फैमिली डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, आगे कोई भी कानूनी दावपेच में आप नहीं फंसेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखें। प्रॉपर्टी की कीमत है, प्रॉपर्टी की कीमत पता करिए। कम कीमत पे प्रॉपर्टी के आप क्या करते हो, कभी कभी कुछ लोग आपको थोड़ा पैसा बचाने के लिए गलत सलाह दे देते हैं कि आप प्रॉपर्टी की कीमत कम कीमत दिखा के खरीद लीजिए, पर ऐसा मत करिए। प्रॉपर्टी की जो रेगुलर कीमत आपको उस समय की कीमत है उस कीमत पे खरीद रहे हैं तो आपको उसके स्टाम्प सरकार को भरने होते हैं। अगर आप स्टाम्प को नहीं भरेंगे तो आप पे स्टाम्प चोरी का मुकदमा आएगा। लाइक आपको रेवेन्यू जो फाइन रेवेन्यू जर्नल है वो आपसे एक रिकवरी करेगा, रिकवरी विथ टैक्सेस होती है, विथ उस पर आपका फ़ाइन लगता है, तो आपको डबल मनी पे करनी पड़ेगी। इसलिए आप थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में अपना बड़ा नुकसान ना करें। और बाकी आपको मैंने जैसे बता ही दिया कि थोड़ा सा बता ही दिया कि फ्लैट में क्या होता है। फ्लैट में बिल्डर्स बड़ा खेल करते हैं कि कॉर्पोरेट एरिया जो होता है कारपेट एरिया जो होता है वो कारपेट एरिया बताते कुछ है और होता कुछ है। एक्चुअल में उसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो
उसकी दीवारें भी गिन लेते हैं, उसका गेट भी गिन लेते हैं, उसकी बालकनी का साइज भी, तो वो सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करके दे देते हैं। ठीक है, जो बालकनी वो बढ़ा के बना रहे हैं, जो कि उनकी ज़मीन के अंदर में नहीं, बालकनी बाहर आउटर में लटकी हुई है, उसको भी वो इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान देखनी चाहिए और संबंधित विभागों में पता कर लेना चाहिए, तभी आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी आपका इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ्रूटफुल होगा, क्योंकि ये आपकी संपत्ति है और इसका ध्यान भी आप ही को रखना है। थैंक यू।